बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे आज के सबक का उन्वान है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह का असल नाम यूसुफ था। आप रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। इसी निस्बत से उन्हें अय्यूबी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मूसल के हुक्मरान अमादुद्दीन जंगी के यहाँ मुलाजम थे। मूसल इराक़ के एक सूबे का नाम है। आप रहमतुल्लाह अलैह 1138 में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह नहायत ज़हीन, निडर और मुत्तकी इंसान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम के नामवर मुजाहिद और अजीम सिपा सालार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने यूरोप के ईसाइयों को शिकस्त देकर बैतुल मक़दस फ़तह किया। इस तरह 90 साल के बाद बैतुल मक़दस पर मुसलमानों का दोबारा कब्ज़ा हो गया। बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल को कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हिम्मत, शुजाअत और इस्तिक़लाल का पैकर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हुक्मरान होते हुए भी फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बेयक वक़्त मिस्र, शाम, बहरीन, यमन और अफ्रीका के बाद सूबों के हुक्मरान थे, लेकिन एक खेमे में रहते थे। वो खेमा उनके लिए महल से कम न था। आप रहमतुल्लाह अलैह तख्त से ज़्यादा घोड़े पर बैठना पसंद करते थे। दरबारियों से ज़्यादा अपने मुजाहिदीन में रहना पसंद करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह एक बहादुर सिपाही, लायक जर्नैल और अनथक फरमा रवा थे। यानी ऐश व इशरत आप बिल्कुल उस पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि हर वक्त मुजाहिदीन के साथ रहना पसंद करते थे। और आपके अंदर इंतहा दर्जे की कायदाना सलाहियतें थीं और आप अनथक फरमा रवा थे। फरमा रवा का मतलब होता है फरमान जारी करने वाला, हुक्म जारी करने वाला। इसी बिना पर आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के हर दिल अजीज़ यानी दिलों में बसने वाले हुक्मरान समझे जाते थे। उन्होंने मुसलमानों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का भूला हुआ सबक याद दिलाया, जिसे आज हम दोबारा भूल चुके हैं। काजी इब्न शद्दाद, ये एक मुअर्रख का नाम है, तारीख़ लिखने वाला, जो सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दौर का नामवर मुअर्रख था, ने इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश किया है कि वो बड़ा कवी दिल यानी बड़े दिल वाला, बारुहब, बहादुर, बेमिसल शुजा यानी ऐसा बहादुर जिसकी कोई मिसाल नहीं, और हद दर्जा का साबित कदम था यानी डट जाने वाला। मुहिम जोई और कोई मुसीबत उसे डरा नहीं सकती थी। मुहिम जोई का मतलब है बड़ी जंगों में शरीक होना। ईसाइयों के साथ सख्त से सख्त मुकाबलों की वो कुछ परवाह नहीं करता था। मौसम सरबंग की शदीद सर्दियों में वो जंग और हमलों में मसरूफ़ रहता था और कलील फ़ौज के साथ कसीर फ़ौज का मुकाबला करने से नहीं घबराता था। आम तौर पर मौसम सरमा के अंदर जंगें बंद हो जाती हैं जब शदीद सर्दी होती है या बर्फ़ें पड़ जाती हैं, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस शदीद मौसम में भी जंग जारी रखता था। बल्कि दुश्मन फ़ौज की कसरत सुल्तान का हौसला बढ़ाती थी कि अब तो मुकाबला करने में मज़ा आएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेहद फ़य्याज़ यानी सखी, एहसान करने वाले, अफ़्व दरगुज़र से काम लेने वाले और हलीम व बुर्दबार थे, यानी सब्र व बर्दाश्त वाले थे। आपके मिजाज में इंतहा दर्जे का सब्र था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसी सुल्तनत में गरीबों और मिस्कीनों के लिए लंगर खाने यानी खाने पीने वाली जगह, मदारस, मदरसे और शफा खाने यानी अस्पताल कायम कर रखे थे। कहते हैं कि जूँ जूँ सलाहुद्दीन की सुल्तनत तरक्की करती गई तू उसकी फयाजी भी बढ़ती चली गई। उनकी वफ़ात पर उनके ख़जाने में सिर्फ 47 दिरहम थे। कोई बाग, मकान, हवेली या ज़मीन उनकी मलकियत न थी। उनकी फयाजी का ये हाल था कि हुक्मरान होने के बावजूद सारी ज़िंदगी ज़कात की अदायगी के लिए साहिब निसाब न बने। वो अक्सर कहा करते थे कि फयाजी से मुझे राहत मिलती है, ये मालो ज़र मेरा नहीं, मुस्तहिक लोगों की अमानत है। बैतुल मक़दस की फ़तह के वक़्त 2,20,000 दीनार जमा हुए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी जो ईसाइयों ने जिज़िया के तौर पर दिए थे, लेकिन जब सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से रुखसत हुए तो उनके पास 1 दीनार भी न था। सब का सब लोगों में तकसीम कर दिया था, इतने फयाज और सखी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मानों में अपनी सुल्तनत को फलाही मुमलकत बनाया हुआ था, यानी वेलफेयर स्टेट बनाया हुआ था। इनके दौर की कई सराय, शफाखाने, खानकाएँ, मसाजिद आज भी मिस्र और शाम में किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बेहद अफ़्व दरगुज़र से काम लेने वाले। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपने मुलाज़िमीन और खादमों की गुस्ताखियाँ यानी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दिया करते थे। उनकी बड़ी से बड़ी गलती को मुआफ़ कर देते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इल्म और अहले इल्म की बेपनाह कदर करते थे। उन्होंने उलमा, फुज़ला, शुआरा और अदीबों की तनख़्वाहें मुकर्रर कर रखी थीं और वक्तन फ़वक्तन इनको इनाम व इकराम से भी नवाजते थे। इनाम व इकराम, इकराम का मतलब होता है इज़्ज़त।
सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खुद भी शेर कहते थे और अच्छे अशार पसंद करते थे। अपने छोटे भाई की वफ़ात पर अपने गम का इज़हार शेर कह कर किया। उनकी मजलिस में अहले दानिश यानी अहले अकल जमा रहते थे। अगर कभी वो तनकीद करते तो कतअन बुरा ना मनाते। उन्होंने हर बड़े शहर में मदारस कायम कर रखे थे ताकि लोग दीनी इल्म हासिल कर सकें। उनकी सुल्तनत में कई कुतुबखाने कायम किए गए। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह निहायत रक़ीक़ुल क़ल्ब इंसान थे। रक़ीक़ुल क़ल्ब का मतलब होता है नरम दिल इंसान थे। कुरान मजीद के सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ते थे। इसी तरह यतीमों, बेवाओं और बेसहाराओं का ख़ास ख्याल रखते थे। अलग़रज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ नामवर मुजाहिद और जर्नैल थे बल्कि आला अख़लाक़ के मालिक और हर दिल अजीज़ हुक्मरान भी थे। आपने 55 बरस की उम्र में 1193 हिजरी में वफ़ात पाई। मशक सवाल नंबर 1 तफसीली जवाब दें। अलिफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? ये पैराग्राफ इस सवाल का जवाब है। बा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़याज़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सफ़ा नंबर 93 का आखिरी पैराग्राफ जो कि सफ़ा नंबर 94 की दूसरी लाइन तक चला जाएगा, ये इस सवाल का जवाब है। जीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हर दिल अजीज़ होने की वजाहत करें। ये पैराग्राफ इस सवाल का जवाब है। दाल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नामवर और निडर मुजाहिद थे, वजाहत करें। ये पैराग्राफ इस सवाल का जवाब है। हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? जवाब, आप रहमतुल्लाह अलैह पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने यूरोप के ईसाइयों को शिकस्त देकर बैतुल मक़दस फ़तह किया। इस तरह 90 साल के बाद बैतुल मक़दस पर मुसलमानों का दोबारा कब्ज़ा हो गया और ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा है। सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब दें। अलीफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? जवाब, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम यूसुफ था। बा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम क्या था और किन के यहाँ मुलाजिम थे? जवाब, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था और वो मूसल के हुक्मरान इमादुद्दीन जंगी के यहाँ मुलाजिम थे। जीम किस मुअर्रिख़ ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज अक़ीदत पेश किया? जवाब, काजी इब्न शद्दाद जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का नामवर मुअर्रिख़ था, उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज अक़ीदत पेश किया। दाल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किन की बेपनाह कदर करते थे? जवाब, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इल्म और अहले इल्म की बेपनाह कदर करते थे। हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में किस तरह के लोग जमा रहते थे? जवाब, इनकी मजलिस में अहले दानिश जमा रहते थे। सवाल नंबर 3 खाली जगह पुर करें या आप खुद पुर कर लेंगे। सवाल नंबर 4 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलीफ दुश्मन फौज की कसरत का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर क्या असर होता था? जवाब है बा ऑप्शन हौसला बढ़ जाता था। बा वफ़ात के वक़्त सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास कितने दिरहम थे? अलिफ ऑप्शन है 47। जीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद किस हुक्मरान के यहाँ मुलाजिम थे? बा ऑप्शन है इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। दाल तिलावत कुरान मजीद सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर कैसी कैफियत तारी हो जाती थी? जीम ऑप्शन है फूट फूट कर रोते थे। हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को किस चीज़ से राहत मिलती थी? जीम ऑप्शन है फयाजी। सरगर्मी बनाए तलबा इकराम, रहनुमाई बनाए साथी इकराम, इसका ताल्लुक है क्लास से। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, आप इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, आप कमेंट्स में आकर अपनी राय का इजहार करें और आप हमें अगले सबक तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।